आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 8 दोहे का भाग 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने भाग 1 और 2 में कबीर जी और रहीम जी के दोहों को पढ़ा। अब हम भाग 3 में बिहारी जी के दोहों को पढ़ेंगे। बिहारी जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने श्री कृष्ण जी को लेकर बहुत सारी कविताओं और दोहों की रचना की है, जिनमें से कुछ दोहों को आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बिहारी जी ने जिन दोहों की रचना की है उसमें उन्होंने श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया है और अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। आइए इनके पहले दोहे को पढ़ते हैं। शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर माल, यही बानिक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। यहाँ बिहारी जी कहते हैं, यहाँ वो श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं शीस मुकुट मतलब जिनके सिर पर मुकुट हो, कटी का मतलब है यहाँ पर कमर और काछनी का तात्पर्य है काले धागे में पिरोए हुए मोती। तो यहाँ पर वो और कर का मतलब है होठ, उर मतलब हृदय। तो यहाँ पर देखें बिहारी जी क्या कह रहे हैं। बिहारी जी कह रहे हैं कि जिनके सिर पर मुकुट है और जिनकी कमर में काले धागे में पिरोए हुए मोती पहने हुए जिन्होंने, और जिनके होठों पर मधुर गीत सुनाने वाली मुरली है और उर अर्थात हृदय से लगी हुई जिन्होंने माला पहनी हुई है, तो ऐसे सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण से में मेरा मन बस गया है। तो यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए बिहारी जी अपने भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं। आइए अगले दोहे को पढ़ें। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर फिर से बिहारी जी श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं और उससे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पर बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सुंदर रूप को की तुलना नीलमणि पर्वत से की है। वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत पर सुबह के समय, प्रभात के समय सूर्य की किरणें पड़ने से नीलमणि बहुत ही सुंदर लगता है और चमक उठता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर, सांवले और सलोने शरीर पर जब वो पीला वस्त्र उन्होंने जो पहना हुआ है, पीला वस्त्र ओढ़ रखा है, वो उन पर बहुत ही सुशोभित हो रहा है, वो बहुत ही उसमें सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, आइए अगले दोहे को पढ़ें। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। हाँ, यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि भगवान की भक्ति में माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं। ठीक है, कोई पवित्र नदियों में या पवित्र जल में स्नान करते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ बिहारी जी बोल रहे हैं कि माला जपने से या तिलक का छापा लगाने से, मतलब तिलक लगाने से या कुछ और चीज़ें करने से कोई काम पूर्ण नहीं होता, अर्थात ईश्वर की भक्ति नहीं होती। अगर हमारा मन ही कच्चा है कि हमारे मन में ही ईश्वर की भक्ति सच्ची नहीं है, तो हमारा जो मन है वो बेकार में ही सारे जग में नाचता फिरेगा, वो हमारा मन टिकेगा ही नहीं, वो सिर्फ इन आडंबरों में ही घिरा रहेगा। ठीक है, और अगर यदि हमारा मन सच्चा है तो वो ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से कर पाएगा। अगर मन सच्चा है तो ईश्वर की भक्ति भी सच्ची है। सिर्फ ये बाह्य आडंबरों को करने से ईश्वर की भक्ति नहीं होती। अगर मन सच्चा नहीं है तो हम सच्ची भक्ति भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।